हम लोगों ने डिस्कस किया था, लाइक जो ये हमारा विंडो होता है, एसएपी स्क्रीन जो होती है हमारी, ये जो स्क्रीन है ये 7 मीन्स कई एरियाज में डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग एरियाज है। हम्म, सो लाइक फर्स्ट एरिया, लाइक यहाँ से यार दिस इज आवर मेनू बार, हम्म, दिस ऑल द आइकन्स, दिस इज आवर हम्म, स्टैंडर्ड टूल बार, दिस इज हम्म, टाइटल बार, हम्म, दिस इज एप्लीकेशन टूल बार। एप्लीकेशन टूल बार मीन्स फ्रीक्वेंट, इस विंडो के हिसाब से जो फ्रीक्वेंटली आप चीजों को यूज करेंगे, सो हाँ, वो सिस्टम्स के यहाँ पर दिखाएंगे चीजें। हम्म, सो दिस इज एप्लीकेशन टूल बार। दिस इज स्क्रीन एरिया, जहां पर आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, सारी चीजें आप इसी स्क्रीन पे करोगे। एंड लास्ट जो ये एसएपी लिखा हुआ दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ स्टेटस शो होता है। हम्म, स्टेटस लाइक सक्सेसफुल स्टेटस, टेक्निकल एरर रिलेटेड स्टेटस, वार्निंग रिलेटेड स्टेटस। एंड दिस इज फॉर कमांड बार लिस्ट। एंड यहाँ पर हम लोग एंटर करते हैं टी कोड्स। टी हम्म, कोड्स आपने यूज किया होगा, ट्रांजैक्शन कोड। थ्रू दिस ट्रांजैक्शन कोड हम क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं एक हम्म, विंडो से दूसरे विंडो पे, करेक्ट। यस सर। लाइक हम जैसे MM01 यूज करते हैं, सो मटेरियल क्रिएट करने के लिए, इसी तरीके से SAP HCM में भी बहुत सारे होते हैं। उन इन्फो हम्म, टी कोड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं। जैसे लेट सपोज आपको क्रिएट ओपन करना है कंपनी, सो आप कंपनी के लिए टी कोड यूज करेंगे OX15। हम्म, सो ये देखिए ये विंडो ओपन हो गया। सो दिस आर ऑल टी कोड्स। ओके, टी कोड जो होते हैं हमारे अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं। एंड टी कोड्स के हेल्प से एक विंडो से दूसरे विंडो में हम इजिली माइग्रेट करके जाते हैं। हम्म, ठीक, ट्रांजैक्शनल, so from the migrate from one window to another window, that is the definition and we called T code। हम्म, एंड टी कोड्स का SAP HCM मॉड्यूल में बहुत ज्यादा यूज है। आप देखोगे जो एंड यूजर जो यूज करते हैं, अगर मैं बात हम्म, करूं एंड यूजर की, जो डे टू डे लाइफ की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो मेनली किस पे वर्क करते हैं, वो टी कोड्स पे ही वर्क करते हैं। टी कोड्स हम्म, के थ्रू ही विंडो पे माइग्रेट करते हैं। कंसल्टेंट होते हैं जिनके पास बैकएंड पे जाते हैं, फिर वहां पे सारी चीजें कॉन्फ़िगर करते हैं। बट वहीं अगर मैं किसी एंड यूजर की बात करूं, उनका कंप्लीटली बेस्ड वो रहते हैं टी कोड्स के ऊपर। विदाउट टी कोड्स वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हम्म, टी कोड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टी कोड्स के बिना भी वो नेविगेट कर सकते हैं, बट टी कोड से चीजें बहुत इजी हो जाती है। हम्म, आपने किया है, आपको भी पता है कि आपको अगर नेविगेट करके जाना है, जैसे लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत हम्म, सारी चीजें हैं। सो हम्म, लॉजिस्टिक यहाँ पर है, मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ पर ये हमारा ओपन हो जा रहा है। हाँ, एंड मास्टर रिकॉर्ड, मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड। सो देखिए यहाँ पर क्रिएट आ रहा है, चेंज आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है। सो देखिए क्रिएट करने के लिए रॉ मटेरियल, अलग अलग तरीके के मटेरियल आ रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए MM01, आप यहाँ से भी नेविगेट करके जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो मुझे सेम विंडो मिलेगा। हम्म, मुझे सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए करना है, सो मैं डायरेक्ट टी कोड यूज कर सकता हूँ। ये देखिए रॉ मटेरियल ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा मेरा। हम्म, सो ये बहुत सारे यूजेस है टी कोड का। मीन्स एंड यूजर यहाँ से नेविगेट करके भी जा सकता है, और डायरेक्ट टी कोड का यूज करके भी एक विंडो से दूसरे विंडो पे माइग्रेट कर सकता है। तो अलग अलग टी कोड्स का यूज है, टी कोड हम्म, का, नेविगेट का। सो दोनों तरीके से आप जा सकते हो। एंड आपको एससीपी में कलर वगैरह चेंज करना आता है, लाइक विंडो में कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, नहीं सर। स्क्रीन ये- के लेआउट चेंज करना। नहीं नहीं सर, ये कभी किया नहीं सर। ओके ओके, ठीक है। मतलब सो मैं अभी वो- आपको कई तरीके से स्क्रीन सारी चीजें करा के दिखाता हूँ, फिर हम लोग एससीपी से पे आते हैं, ठीक है। ओके, ठीक सो है सर। आप यहाँ पर, मैं विंडो के बारे में बताता हूँ। ये जो आइकॉन आपका आ रहा है, ये हम्म, एंटर का आइकॉन है। हम्म, आप कीबोर्ड से भी एंटर प्रेस कर सकते हैं, ये एंटर का। टी कोड्स आपको कभी भी एंटर करना है, तो यहाँ पर रिसेंट वाले सारे टी कोड दिखेंगे आपको। अराउंड 15 टी कोड्स आपको यहाँ पर शो होंगे जो आप रिसेंटली परफॉर्म करते हो।
ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ डायरेक्ट एंटर कर सकते हो एंड इसको क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। ये सेव करने के लिए आइकॉन है, हम लोग यूज करेंगे। ये बैक करने के लिए है, दिस इज फॉर एग्जिट, दिस इज फॉर कैंसल। ये प्रिंट के लिए है, ये हमारा सर्च करने के लिए है। जैसे लाइक आप जब बहुत सारे फील्ड पे जाएंगे हम, जहाँ पे क्या करेंगे, चीजों में मीन्स कंप्लीट लिस्ट होगी, तो लिस्ट में से मुझे क्या करना होगा, सर्च करना होगा। तो सर्च करने के लिए ये जो आइकॉन है इनका मैं यूज करूंगा। अब देख पाएंगे बहुत सारा आइकॉन सर्च करने के लिए होगा, तो इसका यूज करेंगे। एक पेज से दूसरे पेज के में माइग्रेट करने के लिए ये आइकॉन है हमारे पास। एंड ये वाला जो आइकॉन है, ये वाला आइकॉन है आपके पास नया विंडो ओपन करने के लिए, नया एसएपी गुई विंडो। ठीक है, एसएपी गुई विंडो। सो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सो देखिए मेरे पास ये दो विंडो ओपन हो गए। एसएपी का पहला है इजी एक्सेस विंडो, तो आप जितनी बार इस पे क्लिक करेंगे उतने विंडो आपके पास ओपन हो जाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ही टाइम पे आप मल्टीपल विंडो ओपन कर सकते हो और मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हो। जैसे आप गूगल पे करते हैं, गूगल पे लेट सपोज आप एक जगह प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक जगह आपने सॉन्ग लगा दिया, कोई सॉन्ग सुन रहे हो आप, एक जगह आपने वीडियो चला दिया, कोई वीडियो, कोई MP4 वीडियो देख रहे हो। इसका सिंपल सा यही है कि मल्टीपल मीन्स एक ही सिंगल टाइम में आप मल्टीपल विंडो ओपन कीजिए, मल्टीपल टास्क एट अ सिंगल टाइम परफॉर्म कीजिए। ठीक है, देन हमारे पास आता है ये जनरेट शॉर्टकट्स। यहाँ से आप शॉर्टकट जनरेट कर सकते हो, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पड़ेगी नहीं आपको। एंड ये हमारा हेल्प, लाइक आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है कि लाइक इस विंडो का क्या मतलब है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, हेल्प पे क्लिक कीजिए। सो इसके बारे में आपके पास देखिए ब्राउजिंग स्टार्टिंग हो गया है। एंड इसी तरीके से आपको किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन जानना है, आप इस पे क्लिक कीजिए, ये देखिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो अगर आपको किसी भी विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है, किसी भी विंडो के बारे में, तो आप इससे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। लाइक जैसे मैं आपको ये दिखाऊं तो आप और ज्यादा इजीली रिलेट करेंगे। OX15 में टी कोड रन करता हूँ। सो यहाँ पर देखिए मुझे इस कॉलम के बारे में जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल टाइम यूजेस ऑफ दिस कॉलम, जहाँ पर कंपनी लिखा हुआ है। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब इस कॉलम में किसी भी फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए एंड F1 हेल्प F1 क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गया है, यूनिक कंपनी आईडी ऑफ अ कंपनी विद इन योर कॉर्पोरेट ग्रुप। इसके बारे में इंफॉर्मेशन, के बारे में इंफॉर्मेशन, इस कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है। सो आप ऐसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये F हेल्प है, F1 हेल्प, या यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तब भी देखिए यहाँ पर ही आ रहा है F1 हेल्प। तो यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ कंपनी कैन बी यूजर, सो कंपनी का नेम। लैग हो तो रहा इसी था। तरीके से मीन्स अलग अलग विंडो पे अलग अलग चीजें आ जाती है। ये आपका न्यू है, सो यहाँ पर अगर आपको जानना है तो इस फील्ड का क्या मतलब है, सो मीन्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन, स्ट्रीट एड्रेस ऑफ द कंपनी। सो कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे किसी फील्ड के बारे में जानना है, किसी कॉलम के बारे में जानना है, कुछ भी आपको चाहिए किसी के बारे में डिटेल, आप उसको सेलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पर F1 पे क्लिक कीजिए। सो यहाँ पर दो तरीके के हेल्प होते हैं। हाँ, दो तरीके के हमारे पास हेल्प होते हैं। एक हमारा होता है F1 हेल्प, F1 हेल्प जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ओके, तो उसके बारे में हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, F1 हेल्प के थ्रू। एक हेल्प हमारे पास और होता है जिसे हम F4 हेल्प बोलते हैं, अभी मैं उसको भी दिखाऊंगा F4 हेल्प क्या होता है। तो F4 हेल्प क्या होता है, सिंपल सा आप ये समझिए, F4 हेल्प का सिंपल सा मतलब ये है, लाइक आपने एक कंपनी क्रिएट किया, ठीक है। अब एक जगह रिक्वायरमेंट किसी फील्ड में आपको कंपनी को एंटर करना है, आपको क्या करना है, कंपनी को एंटर करना है। लेकिन आप क्या हो गए, कंपनी के नेम को भूल गए, आपको याद नहीं है क्योंकि काफी टाइम 1 वीक 2 वीक अगो आपने क्रिएट किया था।
सो यू फॉरगेट द नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपनी। सो आपने क्या किया, वहां पर एक हमें होता है कि हम सारे कंपनियों की कंप्लीट लिस्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, हम्म, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जगह हैं। हम्म, यहाँ पर देखिए ये एक सर्च का ऑप्शन है। लेट्स सपोज मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि यहाँ कंपनी कोड मुझे एंटर करना है, मुझे कंपनी का नेम नहीं पता कि क्या है कंपनी का नेम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है जो यहाँ पर सारे कंपनी को दिखाएगा। अभी तक इस वाले सर्वर पे जितनी कंपनियां हैं सारी कंपनियां दिखाएगा, दिखा रहा है। हम्म तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। यहाँ से क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर करने का तरीका ऐसे सिंपल, आप कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर देखिए ये फिल्टर करने का ऑप्शन है। हम्म ये आपका फिल्टर करने का ऑप्शन है, देखिए फाइंड करने का ऑप्शन दिखा रहा है। आप हम्म यहाँ से कंपनी कोड का डालेंगे तो आपके पास कंपनी कोड का आ जाएगा। एस नाम से जितने होंगे देखिए सारे आ गए। तो हम्म यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हो। आपको लगता है कि इस नेम से आपने बनाया होगा, तो आप फिल्टर भी कर सकते, किसी भी कॉलम को फिल्टर कर सकते हो। किसी भी कॉलम को आप फिल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास दो हेल्प होते हैं। अगर हम कुछ भूल जाते हैं बट सिस्टम में वो डेटा होगा, तो उसको यहाँ से हम इजीली सर्च कर सकते हैं। सो दिस इज योर F4 हेल्प एंड F1 हेल्प। लेट्स वो मुझे इसके बारे में जानना है, इस कॉलम का क्या मतलब है। सो हम्म सेलेक्ट किया F1 हेल्प, या राइट क्लिक करूंगा F1 हेल्प, और ये देखिए ये F4 हेल्प। तो ये सारे हेल्प है। आप यहाँ से देखिए F1 हेल्प, F3 हेल्प, F4, F7, F8, F9, ये बहुत सारे हेल्प है। बट जो मेनली यूज किया जाता है F1 हेल्प, F4 हेल्प। इससे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखिए, इसमें पॉसिबल कितने पॉसिबल एंट्रीज हो सकती है, उसमें से आपकी जो एंट्री होगी आप वो एंट्री कर लेना। ओके बैक करने के लिए ये वाला ऑप्शन भी है, ठीक है ना। सेलेक्ट ऑल करने के लिए सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, F7 यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ से भी है सेलेक्ट करने का, देखिए सेलेक्ट ऑल करके ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। हाँ लॉक करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ये अलग अलग हेल्प हेल्प के अलग अलग तरीके हैं। सो मेनली आप दो तरीके के हेल्प का यूज करेंगे। सो ये हमारा होता है पॉसिबल एंट्रीज, फाइंड पॉसिबल एंट्रीज। ठीक है, तो हेल्प का ये होता है। देन हमारे पास आता है कि हम विंडो में बहुत सारी चीजें, ओके। सो हम यहाँ पर थे। सो यहाँ पर क्या होता है, दो तरीके के मेन्यू होता है। एक होता है यूजर मेन्यू। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा मेन्यू है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, एसएपी मेन्यू में भी चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर ये नहीं दिख पा रहा होगा कि एक्चुअली हम जहाँ पर एंड यूजर वर्क करता है वो सारी चीजें शो नहीं हो रही है। ये मेरी प्रोफाइल की चीजें शो हो रही है। मेरी प्रोफाइल, मेरे नाम, देन फ्यूरी, क्या क्या एक्सेस है मुझे, ये सारी चीजें शो हो रही है। बट जहां मैं अपना जॉब रोल, जॉब से रिलेटेड वर्क करूँ, वो है एसएपी मेनू। तो अब देखिए एसएपी मेनू शो हो रहा है। तो इसके अंदर क्या है, डेटा की एंट्रीज होती है, अलग अलग एंड यूजर इस पे वर्क करता है, ये अलग अलग चीजें है। मॉड्यूल वाइज क्या है, अलग अलग है। तो ये है हमारा एसएपी मेनू। तो यहाँ से आपको जो चेंज करना है, यूजर मेनू में लाना है, एसएपी मेन्यू में लाना है, बिजनेस वर्क प्लेस में लाना है, रिफ्रेश करना है, तो जो आप करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखिए ये भी एसएपी मेन्यू शॉर्टकट, जैसे मैंने बताया था जो फ्रीक्वेंटली इस विंडो के। सो इस विंडो के अकॉर्डिंग देखिए आप एसएपी मेन्यू में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यूजर मेन्यू में चेंज कर सकते हैं। देन आप एसएपी बिजनेस वर्क प्लेस, तो ये शॉर्टकट जो हमारे रहते हैं जो फ्रीक्वेंट विंडो के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है कलर चेंज। यहाँ इंफॉर्मेशन लास्ट यहाँ पर देखिए, ये आता है हमारा कस्टमाइज लोकल लेआउट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, ये जो विंडो है, ये आपको जो विंडो का ये दिख रहा है आपको, लाइक यहाँ पर ऊपर एसएपी मेनू दिख रहा है, यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार दिख रहा है, ये कमांड बार दिख रहा है, ये टाइटल दिख रहा है। आप चाहते हो कंप्लीट लेआउट आप चेंज कर दो, हो सकता है आप चाहते हो कि ये वाला जो आइकॉन टाइटल आ रहा है वो यहाँ आ जाए।
ये वाली चीज है, जैसे आप फोन पे भी करते हो, फोन पे भी क्या कर सकते हो, आप कंप्लीट स्क्रीन की अलग अलग तरीके से चेंज करते हो, कभी वॉलपेपर चेंज कर देते हो, करेक्ट, कभी वॉलपेपर चेंज कर देते हो, हाँ कभी जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस है तो उस एप्लीकेशंस का क्या करते हो, उसको कहीं हो सकता है स्क्वायर में शो हो रहा है एप्लीकेशन, उसको सर्कल में चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, मीन्स आप स्क्रीन का लेआउट चेंज कर रहे हो कि आपको लुक एंड फील कैसा अच्छा लगता है, आप कैसे मीन्स अच्छे से स्क्रीन में ज्यादा टाइम एक्टिव रह सकते हैं, कौन सा हम्म, आपका इसका लुक एंड फील अच्छा लगता है। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, कस्टमाइज लोकल लेआउट। सो फॉर हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं। सो ये कस्टमाइज लोकल आउट क्लिक करेंगे, गो टू ऑप्शंस, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर आपको दिखेगा, आप देखिए यहाँ पर आपको है, आना है विजुअल डिजाइन पे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए आप थीम चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थीम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स में ये का साइज, जो कैरेक्टर के साइज है उसको चेंज कर सकते हैं। देन आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर देखिए ये कलर चेंज कर सकते हैं। सो लेट सपोज हम एक से स्टार्ट करते हैं, थीम से स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा सिस्टम किस में शो कर रहा है, एसएपी सिग्नेचर थीम, ये हमारा डिफॉल्ट थीम होता है। एसएपी सिग्नेचर थीम इज अ डिफॉल्ट सिग्नेचर थीम, ओके, ये डिफॉल्ट रहता है एसएपी की तरफ से। आप ये रख सकते हो, इसके अलावा कुछ रखना चाहते हो वो रख सकते हो, चॉइस आपकी है। सो जैसे मैं एक चेंज करके आपको दिखाता हूँ, बताइए इसमें कौन सा वाला हम चेंज कर दें, जैसा आप बताइए। फर्स्ट सेकंड वन, वाला कर। हाँ ठीक, ठीक है, सेकंड सेकंड वाला। वाला हम लोग लेते हैं, ठीक है, सेकंड वाला ले लेते हैं। तो सेकंड वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आई कॉन्टेक्ट हम्म, वाला, अप्लाई। देखिए जब भी आप सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको दिखेगा कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, करेक्ट, यस सर। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो चेंजेस कब शो होते हैं, इसको लॉग आउट कीजिए फिर लॉग इन कीजिए। सो हाँ ठीक। लॉग आउट करने के लिए भी अलग अलग टी कोड्स होते हैं, मैं आपको इसको बाद में बताता हूँ लॉग आउट करने के तरीके। सो लॉग आउट मैं कर रहा हूँ, लॉग आउट हो गया, ठीक है, और अभी मैंने क्या किया, फिर से लॉग इन किया। अभी देखिए विंडो पूरा चेंज हो गया हम्म, yes, कंप्लीटली, ये हमारा व्हाइट एंड ब्लैक में आ रहा है, आपको दिख रहा हम्म, होगा। अभी मैं हाँ इसमें लॉग इन करता हूँ, तब आप और इजीली समझेंगे। ये देखिए विंडो चेंज हो गया कंप्लीटली। ये हम्म, देखिए ये एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन यहाँ पर आ रहा था, इसके नीचे यहाँ हाँ पर मेरा शो हो रहा था, ये एसएपी आइकॉन जो शो हो रहा था वो यहाँ पर शो हो रहा था, हम्म, और ये जो एग्जीक्यूट वाला ऑप्शन आ रहा था ये यहाँ पर आ रहा था, एक ग्रीन कलर का टिक आ रहा था, हाँ आपको ध्यान होगा तो यस ग्रीन कलर यस। का टिक आ रहा था। हम्म, ठीक है ना, और ये जो चीजें शो हो रही है ये एकदम नीचे यहाँ पर शो हो रही थी, राइट कॉर्नर पे शो हो रही थी, ये सारी चीजें। ओके। ओके, सो यहाँ हम्म, पर ये कमांड बार अपने सही जगह पे शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए और भी, बैक करने का आइकॉन था, आगे बढ़ने का आइकॉन था, कैंसिल करने का था, एग्जिट करने का था। हम्म, तो यहाँ पर कई आइकन थे, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यूजर मेनू आ रहा है, और पहले यूजर मेनू कहाँ आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था, यहाँ हाँ पर आ रहा था यूजर मेनू, यूजर मेनू, एसएपी मेनू, यहाँ मेनू आ रहा था, सिस्टम आ रहा था, कई चीजें आप यहाँ से यहाँ पर देख रहे थे, बट यहाँ देखिए हम्म, अभी नहीं है। तो ये क्या हो गया, मेरा लेआउट चेंज हो गया है। अभी मुझे लेआउट फिर से चेंज करना है। सो देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे, आप हम्म, देखिए कस्टमाइज लोकल लेआउट नाम से कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम्म, अब देखिए मैं आपको सारे दिखाता हूँ, ये देखिए कस्टमाइज लोकल लेआउट से ऑप्शन ही नहीं है। हम्म, तो ये क्या हुआ, कंप्लीट विंडो के अकॉर्डिंग चीजों में चेंज आ गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे वापस चेंज करके वैसा लाना है, लेट सपोज। तो मैं क्या करूँ, ये जो मोर वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे देखिए एसएपी गुई सेटिंग्स एंड एक्शंस दिख रहा है, हम्म, यहाँ पे ये ऑप्शंस वाला है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए विंडो आ गया थीम वाला सेम। हाँ यहाँ से मैंने क्या क्या है, अब जैसे मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ, ओके, अभी मैं ले लेता हूँ ये वाला लेता हूँ, ब्लू हम्म, क्रिस्टल थीम, ये मैंने ले लिया, अप्लाई किया, ओके किया। हम्म, अभी मुझे चेंज नहीं शो हो रहा है। सो चेंज कब हम्म, शो होगा, जब मैं लॉग आउट करूंगा सिस्टम से और फिर लॉग इन करूंगा। मैं क्या करूंगा, लॉग आउट करूंगा फिर लॉग इन करूंगा। तो ये मैंने लॉग आउट कर दिया, फिर ये लॉग इन कर रहा, अभी देखिए हो गया विंडो चेंज। हम्म,
ये तीसरे टाइप का विंडो मेरे पास ओपन होके आ गया। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो टाइटल, देखिए ये कितना शो हो रहा है, सिर्फ एसएपी शो हो रहा है। और यहाँ हाँ। देखिए पिछली बार मेनू, बहुत सारी चीजें शो हो रही थी। हम्म। अभी तो लगभग कुछ कुछ चीजें सेम है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी डिफरेंट है। हम्म। अभी मैं लेट सपोज लॉग इन करता हूँ, फिर आप और चीजें देखिए। सो ये देखिए, ये हमारा विंडो होके ओपन होके आ गया। ये ऐसे इजी एक्सेस स्क्रीन है, ये सारी हम्म। चीजें मेरी आ रही है। लेकिन इसका कलर पूरा चेंज हो गया। इसका जो ये मेनू है, मेनू में जो आइकॉन शो हो रहे थे, ये देखिए अब अलग तरीके से शो हो रहे हैं। हाँ। आप फील कर पा रहे होगे। हम्म। हम्म। तो ये हमारे क्या अलग अलग तरीके से मैंने थीम चेंज किया है। ठीक है। सो मैं जिसपे मेनली काम करता हूँ, तो कस्टमाइज लोकल लेआउट पे जाएंगे। ये देखिए कस्टमाइज लोकल लेआउट, ऑप्शंस, गो टू थीम। एंड यहाँ पे जो मैं वर्क करता हूँ, मैं एसएपी सिग्नेचर थीम पे करता हूँ। ठीक है। मुझे ज्यादा ये अच्छा लगता है, इस पे इंटरेक्ट करना मेरे लिए इजी रहता है, तो मैं एसएपी सिग्नेचर थीम लेता हूँ। आप इसमें से जो भी थीम आपको पसंद है, आप वो रख लेना। ठीक है। हम्म। आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। सो सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई किया, ओके किया। ठीक है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, विंडो आ जाएगा। अभी मैं ओपन करूंगा, सो आप सेम देखेंगे वैसा ही विंडो आ गया। आ गया हम्म। जैसा इनिशियल हमारे पास था। तो ये क्या था, थीम चेंज करने का था, जिसमें कंप्लीट लेआउट मेरा चेंज हो जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ कलर। सो कलर अभी मेरा क्या शो हो रहा है, ब्लू कलर शो हो रहा है। आप देख सकते हो ब्लू कलर शो हो रहा है, स्काई कलर टाइप का। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अभी मैं क्यों, सो कलर चेंज करने के लिए ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप कलर चेंज करते हो। ठीक है। ये है हमारा कलर चेंज करने का। तो यहाँ पर देखिए एसएपी सिग्नेचर डिफॉल्ट है, जो ब्लू कलर का आपको शो हो रहा है। लेट सपोज मुझे रेड कलर में करना है, तो मैं रेड कलर में कर सकता हूँ। मुझे पर्पल में करना है, पर्पल में कर सकता हूँ। ग्रीन में करना है, ग्रीन में कर सकता हूँ। गोल्ड में करना है, गोल्ड में कर सकता हूँ। सो लेट सपोज मैं गोल्ड में कर रहा हूँ, अप्लाई, ओके। सो अभी चेंज शो नहीं होगा। लॉग आउट करूंगा, लॉग इन करूंगा, अब ये गोल्ड में शो होगा। अभी मुझे लॉग इन करने दीजिए, तभी देखेंगे आप गोल्ड में शो होगा। आ गया। ये देखिए इसका हम्म। कलर चेंज हो गया। अब ये हम्म। गोल्ड में आ रहा था, पहले यहाँ सारा ब्लू ब्लू में आ रहा था। हम्म। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने कलर चेंज किया है, इसी तरीके से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अभी देखिए फॉन्ट साइज है, ये आपको काफी विजिबल दिख रहा होगा अगर, ठीक है ना, प्रॉपरली हाँ। विजिबल। मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। लेट सपोज यहाँ से देखिए फॉन्ट है, और यहाँ पर फॉन्ट ये सेलेक्ट कर लिया मैंने फॉन्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से विंडो आएगा, आपको क्लिक करना है सेलेक्ट पे। क्लिक ऑन सेलेक्ट। नाउ हियर यू कैन सी फॉन्ट। सो दीज आर आवर फॉन्ट टाइप्स। ये सारे फॉन्ट टाइप्स है अलग अलग तरीके के जो अवेलेबल है। ये हमारा क्या है, किसी को इटैलिकल पसंद है, किसी को बोल्ड पसंद है, किसी को बोल्ड प्लस, ठीक है ना, इटैलिकल पसंद है, किसी हम्म। को रेगुलर मीन्स हम्म। नॉर्मल पसंद है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये क्या है, साइज है। तो मैक्सिमम साइज आप देख सकते हो 20 तक इसकी साइज है। और यहाँ हम्म। पर क्या होगा, सैंपल शो होगा। जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसका सैंपल शो होगा। आइदर स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, बोथ में आपके पास शो करके दिखाएगा। सो लेट सपोज मेरा अभी जो सेलेक्ट है, सो वो है 15 सेलेक्ट है। ठीक है। सो मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ चेंज करता हूँ। लेट सपोज मैं 10 कर देता हूँ। अब मैंने फॉन्ट साइज ले लिया 10। ये मेरा रेगुलर है, और ये कुरियन न्यू है। सो इसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, एंड देन ओके। सो अभी बताइए इसमें कुछ चेंजेस हुआ आपके अकॉर्डिंग, फॉन्ट में? ये जो कैरेक्टर वगैरह है कौन सा इनके फॉन्ट में आपको कुछ चेंज दिखा? इतना तो डिफरेंस दिख नहीं रहा है। क्योंकि अभी शो नहीं करेगा डिफरेंस। मैंने क्या कहा था, जब लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तब शो होगा। हम्म। तो मीन्स अभी शो नहीं कर रहा है। अब आप खुद बताएंगे कि हाँ चेंज आपको शो हो रहा है। देखिए अभी मैं बताता हूँ। ये देखिए अब बताइए। हाँ, छोटा हो गया। छोटा हो गया, करेक्ट। सो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लाइक अब देखिए, अभी ये स्मॉल कैरेक्टर्स में आ गए सारे। फॉन्ट साइज भी देखिए सबके हम्म। छोटे छोटे हो गए। और स्क्रीन भी मेरा काफी बड़ा लग रहा है मुझे, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। सो अभी मुझे अगर वापस उसी में ही लाना है, तो गो टू ऑप्शंस, गो टू फॉन्ट साइज,
यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता, और यहाँ पर आप टाइप करके भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से 2 के डिफरेंस में है, आपको नॉर्मल टाइप करना है, ऑड नंबर में लाना है, आप टाइप करके भी कर सकते हो। जैसे मैंने 50 लाया, अप्लाई किया, हो गया किया, तो तुरंत मेरे पास नहीं दिखेगा। मैं क्या करूंगा, लॉग आउट करूंगा। तो मैंने ये लॉग आउट किया, ये मैं लॉग इन करता हूँ। सो देखिए फ़ॉन्ट साइज फिर से उसी साइज में आ गया, जिस साइज में पहले था। सो आपके आई साइड के हिसाब से आपको दूर में हम्म छोटे ज्यादा सही लगते हैं, बड़े ज्यादा सही लगते हैं। जैसा आपको प्रॉपरली विजिबल होता है स्क्रीन को, अपने अकॉर्डिंग, अपने कलर के अकॉर्ड, मीन्स ये जो विंडो का कलर है जो आपको पसंद है उसमें कलर में कर दीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। देन जो लेआउट आपको पसंद है उस लेआउट में आप चेंज कर दीजिए, जिससे कि आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है ना। पहले जब आप जॉब करते थे, हो सकता है आप जो स्क्रीन आपको दे दी गई आप उसी पे काम कर रहे होंगे, बट हम्म अब आपको पता है चीजों में चेंज कैसे करना है, तो अब आप चेंज कर सकते हो। हम्म क्लियर। yes sir। बताइए किसी स्टेप में कोई डाउट। नहीं एसएपी, सर। हाँ एसएपी का जो मैंने लास्ट पीडीएफ भेजा है जिसे मैं एसएपी गुई वाला दिखा रहा होगा, यस सर। आप उसको उसमें चेक करना, उसमें सारी चीजें आपको शो होगी। आई थिंक गुई अच्छा। वाले में शो होना चाहिए कलर वगैरह, अगर नहीं होगा देन मुझे बताना, मैं शेयर कर दूंगा, बट इजी टॉपिक है। अ, हाँ हो जाएगा सर, ये अगर इसमें आपका F4 हेल्प तक है। हम्म। हाँ F4 हेल्प है सारी चीजें, ये देखिए ये मैंने बहुत इजीली हाँ। मेंशन करके भी दिया है आपको। हम्म इजीली आप हर एक सब चीजों का आप देख सकते हैं। कलर का हाँ आई थिंक मैंने नहीं दिखाया है, कोई बात नहीं, आप अभी सीख गए, आप वीडियो देख के चीज को कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ हाँ कर हाँ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सिस्टम में, कलर चेंज, फॉन्ट साइज चेंज, थीम चेंज, ये करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि लॉग ऑफ करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। ठीक है। यस सर। लॉग इन का भी होना चाहिए और लॉग ऑफ का भी होना चाहिए, मीन्स लॉग ऑन एंड लॉग ऑफ। तो लॉग इन करने का तरीका तो बहुत इजी है। ठीक है ना। हाँ। जैसे लाइक आपके पास सर्वर आपने ऐड कर लिया, सर्वर ऐड करने के लिए सिंपल से क्या है, ये क्रिएट का ऑप्शन है न्यू वाला, इस पे क्लिक करेंगे, कनेक्शन पे आ जाएगा, और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, और ये सर्वर की डिटेल ऐड करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश करेंगे, बस सर्वर आपका यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर दो तरीके से आप लॉग इन कर सकते हो। फर्स्ट तरीका ये है कि जैसे ये सर्वर है, आप इस सर्वर पे डबल क्लिक कीजिए, विंडो ओपन होके आ जाएगा। ये पहला मेथड है कि इस तरीके से आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। दूसरा मेथड है, आप किसी भी सर्वर को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर लॉगिन का जो दिख रहा है आपको पास आइकन, उस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। ठीक है। ये दो मेथड है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आप इजीली इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इससे कर सकते हैं, या इस पर डबल क्लिक कीजिए, तब भी आप लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। ठीक है। तो ये सिंपली दो मेथड हो गया हमारा लॉगिन करने के। अब होता है कंपनी में आप हो तो आपको लॉग ऑफ करना भी आना चाहिए। करेक्ट। सो लॉग ऑफ यस। करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सो लेट सपोज मैं लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ। आपको कौन कौन से मेथड पता है लॉग इन करने के, वो लॉग ऑफ करने के। हम तो डायरेक्ट क्रॉस ही मार देते हैं, उसके बाद लॉग ऑफ करते हैं। ओके। लाइक इस एसएपी को अगर आपको बंद करना है, सो बंद करने के हम्म लिए कोई क्या रन करते हो आप। नहीं, हम लोग रन तो नहीं करते सर, वही मतलब उसमें विंडो में जो क्रॉस है ना, उसमें अच्छा क्रॉस ये वाला। करते हैं। और उसके बाद ओके एक ऑप्शन हाँ आता है ये लॉग भी एक ऑफ। मेथड है, बट इसको लोग कम ही यूज करते हैं, क्योंकि जब आप एक्सपर्ट बनते हो, जब आप कंसल्टेंट होते हो, जब आपके पास नॉलेज होती है, तो देखना मैं इस विंडो को ना के बराबर इस क्रॉस को यूज करूंगा। मुझे लॉग ऑफ करना है तो मैंने अभी आपने देखा होगा, मैं लॉग ऑफ करने के लिए यहीं पे ज्यादा सा चीजें रन करके मैं लॉग ऑफ करता हूँ, हम्म क्योंकि एसएपी ने बहुत सारे फीचर दिए। ये जो है ये एक तरीका है लॉग ऑफ करने का, ये देखिए मैंने कट पे हाँ। क्लिक किया, इसी तरीके से आपके पास पॉपअप आ जाता होगा। ऐसे और ही इसके करते हैं। बाद अगर इसमें आप चेक कर लेते हो कोई ऐसा डेटा जो सेव नहीं हुआ हो, अगर उस डेटा को भी आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर लीजिए, अदरवाइज वो डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक हम्म मैसेज यहाँ पर ये देता है। करेक्ट। यस।
तो आपको अगर सेव करना है तो इसे नो करके आप उसको सेव कर लीजिए देन, या फिर अगर आपको विदाउट सेव ही इसे लॉग ऑफ करना है, लॉग ऑफ कर दीजिए, एस पे क्लिक कीजिए, लॉग ऑफ हो जाएगा। तो ये तो सबसे बेसिक वाला है कि आप यहाँ से कट करके लॉग ऑफ कर रहे हैं। बट नाउ अब आप बनने जा रहे हो, कंसल्टेंट बनने जा रहे हो, अब आपको एसएपी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, करेक्ट। तो इसके लिए आपके पास क्या होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड, मैं आपको बहुत सारे टी कोड्स बताता हूँ। टी कोड्स, टी कोड्स के थ्रू भी आप लॉग ऑफ कर पाते हो। आपने कभी किया है टी कोड के हेल्प से? नहीं सर, कभी किया ठीक नहीं है, है। कोई बात नहीं, आप बहुत सारी चीजें नई नई सीखोगे, बहुत टेक्निक नई नई सीखोगे। सो लाइक टी कोड, जैसे मैंने इस्तेमाल किया था /NEX, ठीक है, इससे भी आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। देन आप यूज कर सकते हैं /NENT, इसके थ्रू भी आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। देन आप और भी तरीके हैं, /I, इसके थ्रू भी आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, टी कोड से। इस टी कोड के हेल्प से आप क्या करते हो, लॉग ऑफ करते हैं। अब मैं टी कोड्स के हेल्प से आपको लॉग ऑफ करके दिखाता हूँ। लाइक जैसे इस विंडो को मुझे लॉग ऑफ करना है, तो आप जब भी क्लिक करते हैं क्रॉस पे तो आपके पास हमेशा ये वाला पॉपअप आता है, करेक्ट। यस। अब मैं लॉग ऑफ करूंगा, मेरे पास ये पॉपअप भी नहीं आएगा। देखिए /NEX हो गया लॉग ऑफ, हो गया लॉग ऑफ। ये देखिए यहाँ पर कोई विंडो ओपन ही नहीं है। तो आप लॉग ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो /NEX है, इससे इसका सिंपल सा मतलब हो गया, इसके थ्रू आप क्या करते हो, विदाउट नोटिफिकेशन। इसका क्या मतलब है, विदाउट नोटिफिकेशन लॉग ऑफ कर सकते हो, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा कि आपका डेटा कुछ आपका सेव करने के लिए रह गया है या कुछ इस तरीके का, तो वैसा मैसेज आपके पास नहीं आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, लॉगिन हो गया, ठीक। सो अब मुझे क्या चाहिए, पॉपअप चाहिए। तो लाइक मुझे आपने एक मेथड बताया सर, मैं ये क्रॉस पे क्लिक करता हूँ, देन मेरे पास पॉपअप आता है, मैं कर देता हूँ। अब इसके अलावा भी ये पॉपअप भी आएगा, फिर भी आप लॉग ऑफ कर पाएंगे, मीन्स इसी तरीके से, बस ये इस पे क्लिक विदाउट करके आप यहाँ कर सकते हो, /NENT। अभी देखिए, अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए सेम मैसेज आ गया मेरे पास, आ गया नहीं आ गया। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, लॉग ऑफ कर सकते हो। ये क्या होता है हमारा, विद नोटिफिकेशन है, विद नोटिफिकेशन, विद नोटिफिकेशन /I के थ्रू भी आप कर सकते हो। यहाँ देखिए /I के थ्रू अगर मैं करना चाहता हूँ, सो /I एंटर, ये देखिए सेम मैसेज आ रहा है मेरे पास लॉग ऑफ करने के लिए। इस तरीके से भी आप लॉग ऑफ कर सकते हो। तो ये मैंने आपको 3 टी कोड्स के थ्रू बताया, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सिस्टम से लॉग ऑफ कर सकते हो। अभी देखिए शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट की, ये जो एलो आइकन दिख रहा है ना, ये भी लॉग ऑफ का है, देखिए इसमें लॉग ऑफ लिखा हुआ है। बट ये तभी तक का लॉग ऑफ है जब आप एसएपी इजी एक्सेस वाले विंडो पे होंगे। मींस जैसे ही आप एसएपी में लॉगिन करते हैं और ये वाला विंडो आपका ओपन होके आता है, एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन, तो इसी विंडो में सिर्फ ये फंक्शनलिटी है कि डायरेक्ट क्लिक करके आप लॉग ऑफ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एसपीआरओ पे जाओगे, अब नहीं होगा ये, अब देखिए एग्जिट वाला हो गया है, लेकिन अब ये इजी एक्सेस वाला है, अब ये लॉग ऑफ हो जाएगा। डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप? बहुत अच्छे। एक और यहां पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर Shift F3 लिखा हुआ है, तो कीबोर्ड में आप Shift F3 डाल के भी लॉग ऑफ कर सकते हैं। लाइक देखिए मैं यहाँ पर कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ Shift F3,
और ये मेरे पास विंडो शो होके आ रहा है। हम्म, सो ये भी मेरे पास क्या है, अलग अलग मेथड है। सो ये मेथड है एक, इससे आप लॉग ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, Ctrl+F3, इससे आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। पता चल गया। अच्छा, अभी देखिए और बताता हूं मैं। ये सिस्टम का आइकॉन दिख रहा है आपको, हाँ, इस पे क्लिक करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन लॉग ऑफ का है, हम्म, तो आप इससे भी लॉग ऑफ कर सकते हैं। इस पे भी लॉग ऑफ का क्लिक करेंगे, ये देखिए लॉग ऑफ का आ गया। हम्म, समझ में आ गया। अभी हाँ, जैसे आपको क्या है, मल्टीपल चीजें एक साथ ओपन करनी है, हम्म, ठीक है। ये बहुत सारे मेथड मैंने आपको बताया, आई थिंक 7 मेथड, 7 to 8 मेथड मैंने आपको लॉग ऑफ करने के बता दिए। लॉग इन करने के मैंने 2 मेथड आपको बताए। और अभी इसके बाद लाइक, अच्छा सा पॉइंट मैं आपको, हाँ, मैं ये बता रहा हूँ लाइक आपको मल्टीपल, लाइक आपको मटेरियल क्रिएट करना है, आपको परचेज हम्म, ऑर्डर क्रिएट करना है, तो आप चाहते हो कि अलग अलग विंडो पे करूँ और वो सारे हम्म, विंडो मुझे एक साथ दिखे। सो फॉर हम्म, दैट क्या करूंगा, एक ही टाइम के अगर आप मल्टीपल विंडो ओपन करना चाहते हो, सो मल्टीपल विंडो ओपन कर ली, ये वाला जो आइकॉन है SAP हम्म, GUI विंडो, ठीक है। हम्म, क्लिक कीजिए, ये देखिए विंडो ओपन होके आ गया, 2 हो गए। क्लिक हम्म, कीजिए, ये 3 हो गए, 4 हम्म, हो गए, 5 हो गए। बट इसके थ्रू हमेशा आप SAP की पहली स्क्रीन ही ओपन कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, पहली स्क्रीन ही ओपन कर पाएंगे। हम्म, सिस्टम वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ क्लोज करने का भी है और ओपन करने का भी है, और ये शॉर्टकट मेथड भी दे रखा है। Ctrl+N के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। Ctrl+N के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं नया विंडो। देखिए मैं Ctrl+N दबा रहा हूँ और ये नए नए विंडो ओपन हो रहे हैं। दिख रहा है आपको, ये देखिए कितने सारे हाँ, विंडो ओपन होके आ गए। हम्म, सो मीन्स मल्टीपल चीजें आप एक टाइम पे कर सकते हैं। और हम्म, यहाँ पे इस आइकॉन के हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ सेटिंग्स का आ रहा था, तो यहाँ पे हाँ, आप इस पे क्लिक करके भी नए विंडो मेरे ओपन हो जाएंगे। और यहाँ से हम्म, आप क्लोज भी कर सकते हो, आपको इस विंडो को क्लोज करना है, सिस्टम पे आइए, क्लोज कर दीजिए, हो गया क्लोज, क्लोज कर हम्म, दीजिए। ऐसे करके आप सारे को क्लोज कर सकते हो जितने हम्म, ओपन है। ये देखिए लास्ट है, इसीलिए ये लॉग ऑफ का आ रहा है। ये लास्ट हम्म, है इसीलिए ये लॉग ऑफ का आ रहा है, देखिए यहाँ पर लास्ट होगा ये देखिए। तो ये भी एक मेथड है कि अगर लास्ट विंडो आ जाता है और आप विंडो को लॉग ऑफ, एग्जिट करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, तो ये आपका किसकी तरह वर्क करेगा, लॉग ऑफ की तरह वर्क करेगा। ये किसकी हम्म, तरह वर्क करेगा, लॉग ऑफ की तरह वर्क करेगा। ये भी एक लॉग ऑफ का मेथड हो गया। समझ गए। यस सर, हाँ, ये आपके पास हुआ लॉग ऑफ, मीन्स नया विंडो ओपन करने की। ये मैंने आपको नेविगेट करके तरीका बताया कि आप नया विंडो ओपन कर सकते हैं। अभी मैं एक बहुत अच्छा आपको तरीका बताता हूँ कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो मटेरियल क्रिएट। पहले मैं आपको रिलेट करना सिखाता हूँ कि आप जिस पे काम किए हो उससे रिलेट करके मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, मटेरियल वाला विंडो ओपन किया, MM01 कर लिया। हम्म, आप किस वाले विंडो पे है, मटेरियल के वाले विंडो पे है। एंड मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप क्या कीजिए, एक टी कोड रन कीजिए और उस टी कोड की हेल्प से ही आप नेविगेट कीजिए और आप परचेज ऑर्डर ओपन कीजिए। मैं चाहता हूं कि, और इस विंडो को आप क्लोज मत कीजिए। मैं चाहता हूं ये विंडो क्लोज ना हो और इसके साथ साथ परचेज ऑर्डर विंडो डायरेक्ट ओपन हो। ऐसे नहीं ओपन हो कि मैंने यहाँ पर नया स्क्रीन खोला, देन हम्म, मैंने ME21 यूज किया, ऐसे नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पर विंडो ओपन हो जाए परचेज ऑर्डर वाला। आपको पता है डायरेक्ट आप विंडो को ओपन कर सकते हो। वो जो सर्च बार, वो जो टी कोड वाला बार है, वहां पे कुछ हम लोग लिखते थे, वो /n करके करेक्ट। एक्चुअली। आप लोग क्या करते थे, /n करके लिखते थे। बट हम्म, /n करके आप लिखते थे, उससे क्या होता था आपको समझ में आता था, /n से क्या हो जाता था आपका। अगर मैं /n, /n का यूज करूंगा, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मटेरियल वाले विंडो को क्लोज नहीं करना चाहता हूं और इसके साथ साथ मैं क्या ओपन करना चाहता हूं, इसके साथ साथ मैं परचेज ऑर्डर वाला विंडो ओपन करना चाहता हूं। सो आपने कहा /n ME21 कि सर आप ऐसे यूज कीजिए, मैंने कर लिया, परचेज ऑर्डर वाला विंडो ओपन होके आ गया। यू आर एब्सोल्युटली राइट।
बट मैं विंडो पे देखता हूँ मेरा मटेरियल वाला विंडो तो चला गया। आप देख पा रहे हो? नहीं। अभी यहाँ देखिए, ये जो विंडो है यहाँ सिर्फ परचेज ऑर्डर दिख रहा है, एक ही विंडो ओपन है। हाँ। ये सारे मेरे सर्वर्स है और ये सिर्फ एक ही विंडो ओपन है। और मटेरियल वाला विंडो आपको शो हो रहा है क्या, स्क्रीन में दिख रही है? नहीं, नहीं दिख रही है। मैं ये चाह रहा था कि मटेरियल वाला विंडो भी ओपन हो पैरेलली और डायरेक्ट मैं परचेज ऑर्डर पे आ जाऊं। क्या बोल रहे हैं आप, मैं सुना नहीं, एक बार और। मतलब मैं दोनों को मतलब पैरेलली देखना है मतलब। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल आपने हम्म, सही जवाब दिया है। मुझे दोनों के एक साथ ही देखना है। नहीं, यूजुअली नहीं सर, ऐसा तो पता नहीं हम हाँ, लोग तो वो स्टार इसका वाला विंडो जो है हेल्प वहाँ होगा पे। ये ना, ये आपको हेल्प करेगा। ये हम्म। क्या करेगा, आपके टाइम को बचाएगा। ये आपके हम्म। टाइम को बचाएगा, आपके मीन्स आप एक अच्छे कंसल्टेंट हो तो आपकी चीजों को और अच्छा करेगा, फास्ट करेगा। हम्म। कि लाइक हमेशा आपको अगर नेविगेट करना है, आप क्या कर रहे हो, नया विंडो ओपन कर रहे हो, टी कोड रन कर रहे हो, ठीक है हम्म। ना? तो ये कई बार मुझे पास प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसे ये वाला विंडो है ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट टी कोड रन नहीं कर सकता। जैसे मुझे मटेरियल ओपन करना है, सो मैं डायरेक्ट टी कोड यूज करता हूँ। MM01 ही तो होता है मटेरियल ओपन करने के लिए। हम्म। मैंने रन कर रहा हूँ, देखिए रन नहीं होगा। हम्म। बट मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ MM01, तो ये रन कर रहा है। हम्म। देखिए ओपन होके आ गया। सो डिफरेंस यहाँ पर क्या है, डिफरेंस यहाँ पर ये है कि अगर आप एसएपी के पहली स्क्रीन, जिसे हम एसएपी इजी एक्सेस बोल रहे हैं, इस स्क्रीन पे है तो आप डायरेक्ट कोई भी टी कोड रन कर सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट टी कोड रन करूंगा मैं, परचेज ऑर्डर ओपन हो गया, एसएपी इसी एक्सेस स्क्रीन पे 21 एंड ये मैंने टी कोड यूज किया, ये परचेज ऑर्डर ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट टी कोड यूज करूंगा तो ये मेरा रन नहीं करेगा। हम्म। तो अगर मैं एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन के अलावा किसी और स्क्रीन पे हूँ, लाइक मैं किस स्क्रीन पे हूँ, एमई परचेजिंग रिक्विजिशन वाले विंडो पे हूँ, स्क्रीन पे हूँ, इस स्क्रीन पे हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट टी कोड रन नहीं कर सकता। मैं कोई भी टी कोड रन करूँ रन नहीं कर सकता, कोई भी टी कोड रन करूँ मैं यहाँ पर रन नहीं कर सकता। देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ से नेविगेट करने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है? अब मुझे बताइए, आपकी परचेज रिक्विजिशन विंडो ओपन है और मैं ये चाह रहा था कि परचेज ऑर्डर वाला विंडो मेरा पैरेलली ओपन हो जाए। सो फॉर दैट आई विल यूज अ टी कोड। टी कोड तो मेरा सेम रहेगा, मैं परचेज ऑर्डर वाला विंडो ओपन करूंगा, ME21N, यही होता है टी कोड, हम्म। हम्म। करेक्ट। अब मैंने इसके आगे जोड़ दिया ओ, /O है ये, /O। इस अब ऐसे करके मैं टी कोड को रन करता हूं। अभी आप देखिए परचेज ऑर्डर वाला भी शो हो रहा है, ये देखिए परचेज रिक्विजिशन वाला भी शो हो रहा है, परचेज ऑर्डर वाला भी शो हो रहा है। हम्म। दिख रहा है आपको? यस इसका सर। मतलब ये है। और अगर मैं /N करके करता हूं, /N करके करता हूं, तो देखिए यहां पर मेरा परचेज ऑर्डर वाला गायब हो गया। हम्म। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, इफ आई विल यूज अ टी कोड /N followed by T code, then existing window will विजिट। vanished, हम्म। एग्जीक्यूट हो जाए, मीन्स एग्जिट हो जाएगा, ठीक है हम्म। ना? और अगर मैं यूज करूंगा /O फॉलोड बाय टी कोड, देन हम्म। एग्जिस्टिंग विंडो के साथ नया विंडो ओपन होगा, मीन्स एग्जिस्टिंग विंडो भी मेरा एग्जिस्ट रहेगा और नया विंडो मेरा ओपन हो जाएगा। हम्म। ये क्या है, ये शॉर्टकट मेथड्स है, ये शॉर्टकट मेथड है जो आपके वर्क को और ज्यादा इफिशियंट करेगा, हम्म। ठीक है ना? सो यस सर। /N फॉलोड बाय टी कोड। सो लाइक मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ कोई दूसरे विंडो, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स मुझे देखना है /N के साथ, सो ये वाला विंडो मेरा चला जाएगा। अभी देखिए मेरे पास दो विंडो ओपन है, मैं एक विंडो कर देता हूँ /N, तो देखिए मटेरियल वाली लिस्ट हो गया और यहाँ आप देख सकते हो सिर्फ एक ही विंडो ओपन है। सेम लाइक अगर मैं /O के साथ चलता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास विंडो ओपन होके आ जाएगा हम्म। और यहाँ पर मेरे पास दोनों विंडो रहेंगे। ये देखिए दोनों, मटेरियल की लिस्ट वाला विंडो भी, क्रिएट परचेज ऑर्डर वाला भी।
तो ये क्या है, हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। ये मेरे पास क्या है, शॉर्टकट मेथड है, जिसके थ्रू क्या करता है, सिस्टम्स में मैं नेविगेट करता हूँ। और इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। हम्म, ठीक है। अभी yes, sir. बताइए, शॉर्टकट मेथड मीन्स आपको मे भी ना पता थे, बट अब आपको पता चल गया है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अभी जब आप, अब जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे और लॉग ऑफ करने के जो मैंने तरीके बताए उसको एक बार यूज करेंगे, देन आपको लगेगा कि थोड़ा और अच्छा फील हो रहा है। फॉन्ट हम्म, वगैरह चेंज करके आप विंडो पे चीजें देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, हम्म, पहले से और ज्यादा अच्छा लगेगा। yes, sir. यहाँ तक आज हमने थ्योरी कंप्लीट की। एक एक्टिविटी और करते हैं, जैसा आज हम SAP HCM मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम्म, मिस कॉन्फ़िगरेशन उसका स्टार्ट करें, स्टार्ट तो हमने बहुत पहले ही कर लिया है। अभी तक हमने हम्म, बहुत सारा थ्योरी कवर किया है। ठीक है। yes, sir. हाँ। एंड कल हमारा शो नहीं कर रहा था, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। EP01, मेरे इन्फो टाइप्स कल शो नहीं कर रहे थे। आज एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ओके। हम्म। सो ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन ले लिया, एंड हम्म, ये मेरे पास इन्फो टाइप्स की चीजें आ रही है। यहाँ पर मैं फुल हेल्प करके देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये कीज के साथ शो होते हैं, एक्चुअली है ये इन्फो टाइप्स, बट कीज के साथ नहीं शो हो रहे। ओके, कोई बात नहीं। हम एक विंडो और ओपन करके देखते हैं, उसमें आई थिंक शो होना चाहिए PA20। हम्म, हाँ, इसमें शो होगा। ये देखिए, यही वाला विंडो देख रहा हूँ, विंडो हमारा सेम ही है, ये डिस्प्ले HR वाला है, चीजें है हम्म, सेम। एंड यहाँ पे देखिए ये इन्फो टाइप्स आपके शो हो रहे हैं, ऐसे ही शो हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, असाइनमेंट, एड्रेस, फैमिली चेंजेस से बैंक डिटेल्स, जैसा हम इन्फो टाइप्स में देख रहे थे। हाँ, नेक्स्ट उस वाले विंडो में भी वही चीजें आ रही थी, इस वाले में भी देखिए वही चीजें है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ नीचे वो आइकॉन नहीं आ रहा था इन्फो टाइप्स वाला, एक ये फील्ड नहीं आ रहा था। अभी मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, मैं इसी को ढूंढ रहा था कि मैं यहाँ पर आपको दिखा पाऊँ। सो ये इस हम्म, विंडो पे आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा है इन्फो टाइप, यहाँ पे देखिए हाँ, एक सर्च का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। सो देखिए, ये देखिए, अब देखिए आप, ये शो हो रहा है 4.0 एक्शंस के लिए, 111 ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कल मैंने आपको बताया था, ट्रिपल हाँ, जीरो टू पर्सनल डेटा के लिए, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था बहुत सारे। ये देखिए पर्सनल डेटा एड्रेस के लिए 00006, तो यहाँ ये एड्रेस के लिए 00006, 7 प्लान वर्किंग टाइम, बेसिक टाइप, हाँ, बैंक हाँ, डिटेल्स, कैपिटल। तो हम्म, यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारे इन्फो टाइप्स है। आप देखिए यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड इन्फो टाइप, तो ये सारे क्या है, इन्फो टाइप्स है। यहाँ देखिए कितने तरीके के, इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फो टाइप्स, लोन से रिलेटेड, कंपनी से आप लोन लेते हो, लोन से रिलेटेड इन्फो टाइप, कंपनी पेंशन से रिलेटेड इन्फो टाइप, सोशल इंश्योरेंस, टैक्स डेटा, रिफंड से रिलेटेड। तो ये क्या है, बहुत सारे इन्फो टाइप, ये देखिए कितने सारे हैं। ये देखिए, ये इतने नहीं है, और भी इन्फो टाइप है। मैंने आपको कल रेंज बताया था, रेंज कितना है, 10,000 का रेंज है। वहां स्टैंडर्ड कितने हमारे, 9,000 स्टैंडर्ड है, और 1,000 क्या कर सकते हो। मान लीजिए कोई यहाँ पर ऐसा इन्फो टाइप है, वो वाला इन्फो टाइप क्या है कि आपकी चीजों को कंप्लीट नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पर ऐसा कोई भी इन्फो टाइप नहीं है कि जो आप चाह रहे हो कि उसमें वो डेटा एंटर हो, बट यहाँ पर इन्फो टाइप है ही नहीं वो। हम्म, तो आपने क्या डिसाइड किया कि मैं अपनी तरफ से वो इन्फोटाइप एवेपर्स के थ्रू क्रिएट करवाऊंगा, सिस्टम पे क्रिएट करवाऊंगा, सिस्टम पे सारा मेंटेन करवाऊंगा। तो एवेपर से आप क्रिएट कराओगे तो उसके लिए क्या होगा, एसएपी ने रेंज दे रखी है कि आप इसी रेंज में से आप क्रिएट करना, आप अपने हिसाब से बनवाना चाहते हो तो इसी रेंज का यूज करेंगे आप, जिससे सिस्टम पे लोड ना आए, और आप इसी रेंज का हम्म, यूज करके परफॉर्म करेंगे।
सो वो रेंज था हमारा लाइक 9,000 से लेके 9,999, और जो स्टैंडर्ड है 4 टाइम 0 से लेके 8,999। सो दैट इज द स्टैंडर्ड रेंज, जैसे कल मैंने आपको मेंशन किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ देखिए मैंने ये रेंज मेंशन किया था, स्टैंडर्ड इन्फो टाइप, कस्टमाइज इन्फो टाइप। तो ये हमारे हैं इन्फो टाइप्स, इसका यूज होता है बहुत ज्यादा, अभी हम लोग यूज करेंगे। अभी लाइक मैं ओके, आई थिंक वैल्यूज नहीं है, इस वजह से ये शो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर एक्शंस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो आई थिंक अभी डेटा नहीं है, इस वजह से ये शो नहीं कर रहा है, बट शो करना चाहिए था। ठीक है, पर्सनल नंबर रेंज हमें डालना होगा, पर्सनल आईडी। ओके, सो यहाँ पर हम लोग एक ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ओके, सो ये मैंने ले लिया, आप यहाँ पर दिख रहा है एक नंबर मैंने ले लिया है। अभी मैं एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, मैंने एड्रेस पे क्लिक किया, अब मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सो आप देखेंगे विंडो मेरा अब ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए विंडो ओपन होके आ गया, और यहीं पे क्या करते हैं, एंट्री की जाती है डेटा की। ये देखिए ये सारा है कि डिस्ट्रिक्ट क्या है, रीजन क्या है, ये एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, किसके बारे में, सारथी के बारे में। इन्फो टाइप्स के अंदर यही हमारा यूज होता है। अभी जैसे मैं और क्या देखना चाहता हूँ, मैं इसका पर्सनल डेटा देखना चाहता हूँ। सो मैंने पर्सनल डेटा पे क्लिक किया, डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास पर्सनल डेटा से रिलेटेड देखिए, टाइटल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, कंट्री, स्टेट, नेशनलिटी, इंग्लिश, रिलीजियस, सारी चीजें आपकी शो हो रही है। सो ये सारा डेटा एंटर करना है, तो इसके लिए क्या है, इन्फो टाइप्स का यूज होगा। और जो आप कॉन्फ़िगर करेंगे ना, उसका भी यूज होगा। जो आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसका भी यूज होगा, लाइक ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट पे करते हैं। तो ये देखिए अच्छा इसमें डेटा भी है नहीं, स्टोर इन्होंने किया नहीं है कोई भी, कोई बात नहीं। ये देखिए बैंक से रिलेटेड डेटा, सो बैंक से रिलेटेड डेटा आप देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर इसने मेंटेन किया है। सो ये होता है हमारा इन्फो टाइप्स का यूज। ठीक है, ये होता है हमारा इन्फो टाइप्स का यूज होता है। अभी क्या होता है, जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि आप कंपनी को डिफाइन करो, मीन्स कंपनी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आप किसी का रेफरेंस लोगे ना, कि किस कंपनी के बिहाफ पे आप कर रहे हो, क्या कंपनी है, क्या कंपनी में डिपार्टमेंट्स है, क्या लोकेशंस है। मीन्स एचआर का एक वर्क क्या रहता है, आप नॉर्मली अगर सोचेंगे तो एचआर का काम क्या है कंपनी में। एचआर का काम यह है कि कंपनी में जो कोई भी एम्प्लॉय, आइदर वो सीनियर पोजीशन पे, जूनियर पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे वो, तो उसका पर्टिकुलरली डिफाइंड होना चाहिए, लाइक वो कंपनी के किस ब्रांच में है। देन आफ्टर दैट मीन्स उसके कंपनी का नाम उसके साथ अटैच होना चाहिए। आफ्टर दैट उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो डेवलपर है, सेल्स पर्सन है, मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, प्रोक्योरमेंट चीजें करता है, कोई रिसर्च वाला है, क्या है उसका डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है, आफ्टर दैट आप करते हो डिपार्टमेंट क्या है उसका, कि किस डिपार्टमेंट में काम करता है, और वहां पर उसका, ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट पे वो ऐसा तो नहीं है जूनियर पोजीशन पे, ऐसा तो नहीं है सीनियर पोजीशन पे है। ठीक है, मीन्स उसका जॉब रोल क्या है, पोजीशन क्या है कंपनी में, नेम क्या है उसका। एंड आफ्टर दैट इस तरीके से आप उसकी क्या करते हो, पूरा एक कंपनी में उसका, मीन्स उसका ओहदा क्या है कंपनी में, उसका क्या रेफरेंस है, क्या पॉइंट है उसका, किस पोजीशन पे वो कंपनी में काम कर रहा है, किस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मीन्स कंपनी में कहाँ पर किस पोजीशन पे वो जॉब कर रहा है। तो उसके लिए आपके पास कंपनी पता होना चाहिए कि कंपनी का नेम क्या है। ठीक है ना, फिर कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट पता होना चाहिए,
कि किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। डिपार्टमेंट मीन्स कंपनी की बात, ये कंपनी किस लोकेशन पे है, मीन्स किस ब्रांच में काम कर रहा है, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसका जॉब है। सो इस तरीके से क्या होना चाहिए, सारा चीजें पता होना चाहिए आपके पास। तो इन सारी चीजों को क्या करना होगा, आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि आप एज अ कंसल्टेंट हो तो आपके पास आपको सारा डिफाइन करना आना चाहिए। क्योंकि कंपनी में क्या होगा, जब आप एज अ कंसल्टेंट काम करेंगे तो क्लाइंट किसी भी कंपनी का आएगा तो आपको पहले उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना होगा, उसका इंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाना होगा। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, सिंपल सा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का यही मतलब है कि उसका कंपनी के में कैसे कैसे ब्रांचेस हैं, कैसे कैसे उस ब्रांचों में डिपार्टमेंट्स हैं, एंड उन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग एम्प्लॉय किस किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा, बिकॉज यू आर अ कंसल्टेंट। तो आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आएंगे और हर एक क्लाइंट का अपने अपने ब्रांच होंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट होंगे, अपना अपना वर्क होगा। तो उसके हिसाब से क्या करना होगा, आपको हर कंपनी का उसके हिसाब से डिजाइन करना होगा। सो आपको उसका स्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि किस तरह से वो आपको बताएंगे, वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे कि मेरे कंपनी में 10 डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 10 डिपार्टमेंट को डिफाइन करिए। तो आप 10 डिपार्टमेंट डिफाइन करेंगे और उस 10 डिपार्टमेंट के अंदर कितने रोल्स पे, लाइक कोई डेवलपर रोल पे काम कर रहा होगा, कोई सेल्स पे काम कर रहा होगा, कोई फाइनेंस पे काम कर रहा होगा। तो उसको आप डिफाइन करोगे और उसके बाद जाके सारी चीजें लाइक हॉलीडेज, जैसे टाइम मैनेजमेंट कवर करेंगे तो हॉलीडेज को कवर करेंगे, पेरोल को जब कवर करेंगे तो सैलरी रिलेटेड चीजें हम करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको करना आना चाहिए सिस्टम में, उसी को हम करेंगे। तो फर्स्ट हमारा वर्क होगा कंपनी में इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनोग्राम जो बोलते हैं। हाँ, करेक्ट। सो इंटरप्राइज, किस कंपनी का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या है, उस कंपनी का कैसा ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, कौन किसके नीचे आता है, किसके नीचे कौन है, कौन किसको रिपोर्ट करता है। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा बहुत चीजें अंतर होता है बट होता सेम ही है, क्योंकि ये कनेक्टेड ही होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें सेम ही होती है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती है। तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम डिजाइन करेंगे। पहले इंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपका? हाँ हाँ सर। हाँ, ये आपने किया भी होगा, आपने यूज भी किया होगा। लाइक जब आप मटेरियल बनाते हो तो मटेरियल बनाने के टाइम में आप क्या करते हो, उसका प्लांट एंटर करते हो ना। हाँ तो प्लांट एंटर करते हो, फिर स्टोरेज लोकेशन भी एंटर करते थे जब मटेरियल क्रिएट करते थे। हाँ, हम लोग एक्चुअली मटेरियल प्लांट एंटर करते थे, लेकिन जो स्टोरेज है वो हम लोग का वेयरहाउस का टीम करते थे आफ्टर द मटेरियल इज रिसीव्ड एट साइट। ओके, लाइक जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग जो करते हैं, सो MM01 यूज करते हैं। सो यहाँ कुछ ये मैंने नेम दे दिया। यहाँ लेट सपोज मैंने एक इंडस्ट्री ले ली, मैं आपको दिखाता हूँ तो आप इजीली समझ पाएंगे। यहाँ मैंने एक मटेरियल ले लिया और यहाँ मैंने सेलेक्ट व्यूज किया, ये मैंने व्यूज सेलेक्ट कर लिया, कुछ रैंडमली मैं व्यूज सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ देखिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये देखिए प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन आ रहा है। तो आप क्या करोगे, प्लांट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ। क्योंकि कंपनी में कितने प्लांट है, कंपनी में कितने स्टोरेज लोकेशन है। तो आपको जब आप एज अ MM कंसल्टेंट होते हो तो आप उसको डिजाइन करते हो सिस्टम के अंदर। हम भी डिजाइन करेंगे, हम लोग भी डिजाइन करेंगे उसको। तो उसको जब हम डिजाइन करेंगे, उसका लोकेशन एंटर करेंगे। तो लाइक यहाँ पर मैं कुछ लोकेशन, जैसे यहाँ पर अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो मैं ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया, स्टोर प्लांट स्टोरेज लोकेशन, कंटिन्यू किया। सो अभी ये नहीं हो रहा है, इनकंसिस्टेंट, नोटिफाई यूर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट है प्लांट एंटर करूँ और स्टोरेज लोकेशन एंटर करूँ। सो मैं यही बता रहा हूँ कि इसके लिए मुझे प्लांट पहले सिस्टम पे लाना पड़ेगा ना, सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा कि इस कंपनी के नेम का क्या है प्लांट, इस कंपनी के नेम का क्या है स्टोरेज लोकेशन। तो इसी तरीके से जो मुझे SAP HCM के रिगार्डिंग है,
तो उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लाइक मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़े, रिक्वायरमेंट है, कंपनी क्या है, कंपनी कोड क्या होता है, कंपनी कोड क्या होता है। तो इसको मुझे क्या करना है, डिजाइन करना पड़ेगा। फिर अलग अलग लोकेशंस में डिजाइन करूंगा, अलग अलग लोकेशंस डिवाइस डिफाइन करूंगा, अलग अलग डिपार्टमेंट डिफाइन करूंगा। जिससे मैं इजीली क्या कर पाऊँ, आइडेंटिफाई कर पाऊँ। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। तो इसी को मुझे क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा। जैसे लेट सपोज मैं एक आपको आज एक एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो स्लैश एन, अभी मैं परफॉर्म करता हूँ, आपको नेविगेट करके भी दिखाता हूँ। तो हमारे पास बैकएंड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एसपीआरओ, ठीक है ना। एज अ कंसल्टेंट हमें एसपीआरओ के एक्सेस की रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहां पर हम सारा कॉन्फ़िगरेशन का डेवलपमेंट सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। एसपीआरओ क्लिक करेंगे, एसएपी रेफरेंस आईएमजी पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आ रहा है, देखो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर लिख के आ रहा है, इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर आ रहा है डेफिनेशन, ओपन इट। नाउ यू कैन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। रियल टाइम में इसको कौन क्रिएट करता है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट क्रिएट करता है। किसको क्रिएट करता है, कंपनी और कंपनी कोड। ये दोनों एक्टिविटी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रियल टाइम में क्रिएट करते हैं। बट हमें रिक्वायरमेंट है, आप विदाउट इसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एज ए एसएपी एचसीएम कंसल्टेंट आपको इसको कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप लोकेशंस आपका पार्ट है, एसएपी एचसीएम का पार्ट है, डिपार्टमेंट एसएपी एचसीएम, पोजीशन एसएपी एचसीएम, जॉब एसएपी एचसीएम। बट अगर आपने ये कॉन्फ़िगर नहीं किया तो इसके आगे नहीं, यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। सो फॉर दैट ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम है, बट आपको आना चाहिए। तो हम क्या क्रिएट करेंगे, फर्स्ट कंपनी। सो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफाइन कंपनी, आ रहा है। कंपनी क्या होता है, कंपनी होता है हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। मीन्स सबसे बड़ा जो रहता है टॉप पॉइंट, वो कंपनी रहता है, और कंपनी के अंडर ही सारी चीजें आती है। सो कंपनी इज अ हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। एंड ये हमारा मैक्सिमम कितना होता है, 4 कैरेक्टर्स का होता है। वो जो कैरेक्टर होंगे वो अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, एंड हमारा ओनली कैरेक्टर हो सकता है, ओनली नंबर्स हो सकता है। सो मैक्सिमम 6 लेटर्स के होते हैं। कैसे होते हैं, 6 लेटर्स के। सो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास ओपन होके आ गया। ये बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है। आप देखिए यहाँ पर कितनी सारी कंपनीज है, ये देखिए कितनी सारी कंपनीज है। जो लोगों ने कुछ ने प्रैक्टिस करने के लिए लगाया, हो सकता है किसी का रियल टाइम प्रोजेक्ट हो तो वो चल रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसे तो ये डेमो सर्वर है, तो डेमो सर्वर में ये नहीं चल रहा होगा रियल टाइम प्रोजेक्ट वाले। बट यहाँ देखिए कितने लोगों ने एक्सरसाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर यूज किया है। तो इसी तरीके से हम भी एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो नया क्रिएट करना है तो न्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे। कभी भी आपको नई कोई चीज क्रिएट करना है, क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, क्लिक करेंगे। ये देखिए कंपनी आ गया। तो यहाँ पर आप कंपनी का एक कोड देंगे, कि कंपनी का एक कोड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस है, तो टीसीएस इसका कोड है। फुल फॉर्म क्या है वैसे टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। तो इसी हिसाब से हम भी एक छोटा सा कोड ले लेंगे कोई। तो लाइक हम लोग अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो अश्मिता नाम से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं अश्मिता नाम से एक बना देता हूँ कोड। अश्मिता प्राइवेट लिमिटेड। आप यहाँ से अल्फा न्यूमेरिक ले सकते हो, ओनली नंबर्स ले सकते हो, चॉइस आपकी है। और यहाँ पर मैं कुछ अल्फा न्यूमेरिक ये ले लिया। सो देखिए अश्मिता प्राइवेट लिमिटेड 123, ये मैंने क्या ले लिया, एक यूनिक कोड ले लिया। और यहाँ पर मैं कंपनी डिफाइन करता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये मैंने आपके नेम से बना दिया। इसको और भी ज्यादा बड़ा करना वो कर सकते हो, अदरवाइज सेम डालिए कोई नहीं। ये थोड़ा और आपको ज्यादा और लगता है तो आप और ज्यादा बड़ा कर सकते हो इसको। तो ये नेम ऑफ द कंपनी सेकंड कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने सेम ही रख दिया। स्ट्रीट मान लीजिए आपकी कंपनी का है 12, आपने स्ट्रीट डाल दिया। पीओ बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर, मैंने ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर ला डाल दिया। पोस्टल कोड मीन्स पिन कोड। सो लेट सपोज मैंने ये पिन कोड यूज कर लिया 400055। एंड सिटी, लेट सपोज मुंबई, मुंबई ले रहे हैं, मुंबई।
कंट्री, सो कंट्री देखिए यहाँ पर सारी कंट्रीज आ गई, ये हेल्प है, ये देखिए ये F4 हेल्प है, ये क्या है F4 हेल्प, देखिए ये F4 हेल्प है, ये पॉसिबल एंट्रीज दिखाएगा, ये देखिए सारी F4 हेल्प है। सो यहाँ से लाइक मैं इंडिया के लिए कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करो इंडिया, ये देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, लैंग्वेज के लिए देखिए यहाँ मल्टीपल लैंग्वेज आ रहा है, आप लेट सपोज हम लोग इंग्लिश में, हमारा पूरा कॉर्पोरेट चलता है इंडिया में, सो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये देखिए मैं इंग्लिश ले लूंगा, तो ये देखिए EN आ रहा है इंग्लिश, या ऐसे भी ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ से यहाँ देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं आप इंग्लिश। देन करेंसी, करेंसी भी बहुत कंट्री वाइज देखिए ये करेंसी आ गया, इसी तरीके से आपको इंडियन करेंसी भी यहाँ दिख जाएगा, ये देखिए इंडियन करेंसी INR दिख रहा है, INR, ये नहीं सेलेक्ट करेंगे, ये कस्टमाइज है, ये लोगों ने अपने हिसाब से बनाया है, कस्टमाइज कराया है, ये नहीं सेलेक्ट करेंगे, इंडियन रुपीज स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे INR, ठीक है ना। INR बन हमारा नहीं है, वो कस्टमाइज किसी ने अपने लिए क्रिएट किया है, हमारा INR है, आपको भी पता होगी। तो ये आपने क्या किया, सारी एंट्रीज की, हो गया। अभी आप क्या करोगे, इसको सेव करोगे, सेव करने के लिए कौन सा आइकन बताया था, ये वाला आइकन ब्लू कलर का, मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये मुझे क्या कह रहा है, प्रॉम्प्ट दे रहा है, प्रॉम्प्ट किस चीज का, प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है, इस कॉन्फ़िगरेशन को सिस्टम बता रहा है, 1 मिनट, हाँ। सो लाइक ये हमें क्या दे रहा है, प्रॉम्प्ट दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सिस्टम लैंडस्केप होता है, उसमें क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में माइग्रेट करते हैं, तो पहले मुझे एक सर्वर पे डालना भी तो होगा जो मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो यहाँ पर वही प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपना वाला प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करूंगा जो हम लोगों ने बनाया था। अब देखिए अस्मिता प्राइवेट लिमिटेड से हमने बनाया था, आपको याद होगा, हाँ, तो इसी को मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा सारा मैं अश्मिता वाले पे करूंगा, क्योंकि मैं अश्मिता के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, अश्मिता के कंपनी के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। सो मैंने अश्मिता वाला देखिए यहाँ सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू किया, एंड यहाँ देखिए स्टेटस बार में ग्रीन कलर का मैसेज आया, ये देखिए ग्रीन कलर का आइकॉन है, और ये डेटा वॉज सेव्ड, हो गया। अब देखिए आपके कंपनी का नेम यहाँ दिखेगा, ये देखिए शो हो रहा है, देखिए डिफाइन कंपनी, इस पे ओपन करूंगा, एंड यहाँ देखिए ओपन होगा, मैं अगर अश्मिता दिखाऊं तो आप देख पाएंगे, ओ सॉरी, अस्मिता ऊपर होगा, ये देखिए दिख रहा है, अस्मिता प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ये देखिए सारा डिटेल दिख रहा है, एंड मैं यहाँ पर लाइक हमने किस में सेव किया, अपने वाले प्रॉम्प्ट में, अपने वाले ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे सेव किया है। सो SC09 के थ्रू मैं ओपन करता हूँ, डिस्प्ले किया, यहाँ देखिए ये अस्मिता प्राइवेट लिमिटेड है, जब हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था, इसके अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं इसको ओपन करूंगा, ये देखिए डिफाइन कंपनी आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ये IMG एक्टिविटी में डिफाइन कंपनी मेरा शो हो रहा है, देखिए ये टेबल नेम दे रहा है, दिस इज योर टेबल नेम, कि किस टेबल में हमारा डेटा सेव हुआ, क्योंकि SAP में जो भी डेटा सेव होता है वो टेबल के अंदर सेव होता है, किसके अंदर सेव होता है, टेबल के अंदर, तो ये टेबल का नेम बता रहा है कि किस टेबल में सेव है, एंड टेबल को ओपन करूंगा, देखिए इसी नाम से मैंने बनाया है, APL123, APL123, ये मेरा कंपनी का नेम है, आपको पता है, आपके सामने जस्ट बनाया है, और ये देखिए ये कोड है ना जो हमने बनाया था, और इसी पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे, ये जो IMG एक्टिविटी है,
तो अब यहाँ से भी रीडायरेक्ट करके डायरेक्ट उसी विंडो पे चले जाएंगे। ये देखिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये हमारा रन कर रहा है, मैं उसी विंडो पे डायरेक्ट चला जाऊंगा। ये देखिए कंपनी वाले पे आ गया। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर रीडायरेक्ट करके आ सकते हो। और ये क्या बता रहा है, द डेटा इज लॉक्ड बाई यूजर बुद्धि, मतलब मेरे द्वारा लॉक्ड है, क्योंकि मैंने दूसरे विंडो में इसको ओपन करके रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने ओपन करके रखा है। नो किया, अभी मैं ओपन करूंगा, अब ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया, मैंने वो लॉक्ड वाला हटा दिया, मेरा दूसरा विंडो कट कर दिया, ये ओपन हो गया। सो जो भी आप कन्फिग्रेशन करते हो वो सारा कन्फिग्रेशन हमारा कहाँ सेव होता है, यहाँ इन ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में। और बाद में जब ये सारा कन्फिग्रेशन मेरा हो जाता है, देन बेसिस कंसल्टेंट क्या करते हैं, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव ऑन करा देते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? आज नहीं हमने सर। कंपनी बनाया, आगे की चीजें हम उसके बाद करेंगे।